लेकिन और एक बात कहना चाहूंगा पहले ही, वो ये है कि ये जितने भी आइडियाज है आप चाहो तो खुद कर सकते हो या फिर किसी स्टाफ को रख के साइड से इन बिजनेस को करना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो का लाइक्स टारगेट मात्र 15 है। कृपया इस वीडियो को लाइक करके पूरा कर दे, जिसमें डेली के काफी कम इन्वेस्टमेंट होंगे और उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफा 4 या 5 गुना होगा। और एक बात, जो भी फूड बिजनेस आपको खोलना होगा उसको आप लोग सबसे पहले तो घर में ही बनाने का कुछ दिन कोशिश कीजिए, ताकि मार्केट में आप लोग टेस्टी फूड आइटम प्रोवाइड कर सकते हो। भारत के लोग, खासकर युवा वर्ग, इस फास्ट फूड को काफी पसंद करते हैं। शहरों में इसका क्रेज गजब का है। आप चाहे तो अपने नजदीकी शहर में इसका स्टॉल लगाकर हजारों लाखों में कमाई कर सकते हैं। अपने मोमोज के बिजनेस को थोड़ा सा अनोखा बनाने के लिए आप लोग तरह तरह के मोमो बनाए, जैसे कि वेज, पनीर, चिकन और भी तरह तरह के मोमोज बना सकते हैं, ताकि आपका मोमो पूरे एरिया में फेमस हो जाए और आप लोग डेली कम से कम 6,000 रुपए का मिनिमम सेल करके 2,000 रुपए प्रॉफिट तो बना ही लो। अनोखा जलेबी और समोसा बिजनेस। देखिए, ओइसे तो जलेबी और समोसा तो बहुत से दुकान में बिकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अनोखे, टेस्टी और तरह तरह के टाइप के जलेबी और समोसे बनाना सीख जाते हो तो आप लोग एक स्पेशल जलेबी और समोसा कॉर्नर खोल सकते हैं, जहां पे लोग आपके अनोखे और टेस्टी जलेबियां और समोसे खाने आएंगे। क्या आपको पता है कि मात्र 200 रुपए के खर्चे में ही 100 से 150 जलेबी बन जाते हैं, जिसको आप लोग बेच के 1,000 रुपए का सेल कर सकते हैं। तो सोचिए, 200 का खर्चा करके ही 800 का प्रॉफिट होगा। तो काफी तरीके का जलेबी और समोसे रहेंगे, तो आपका सेल और प्रॉफिट मार्जिन भी 3-4 गुना हो जाएगा। सोचिए और शुरू करिए। क्लाउड किचन बिजनेस के अंदर आप अपने घर से ही एक ऐसा धंधा खड़ा कर सकते हैं जो कि आपको मोटी कमाई दे सकता है। आपने स्विगी और जोमाटो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है। ये कंपनियां ऑनलाइन बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिकों से कांटेक्ट करके उनसे खाना लेकर अपने कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि क्लाउड किचन भी एक तरीके का मिनी रेस्टोरेंट ही होता है, जिसमें कोई कस्टमर आपके वहां आकर खाना नहीं खाते हैं, बस ऑनलाइन ही आपसे खाना मंगाते हैं। इसमें आपको कस्टमर को मैनेज करने का झंझट नहीं होता। क्लाउड किचन से द्वारा आप इन कंपनियों को खाना सप्लाई करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्लाउड किचन बिजनेस से आप दिन के 5,000 से 20,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। आपको अपने कौशल के हिसाब से उन्हीं खाने के आइटम को चुनना होगा जिनको कि आप आसानी से बना सकते हैं और जिनकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस बिजनेस से मोटा पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कि आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों से संपर्क करना होता है या उनका पार्टनर बनकर जुड़ना होता है। क्लाउड किचन बिजनेस के अंतर्गत आप खुद अपने द्वारा कस्टमर की डिमांड पर खाना बनाते हैं, जो कि डिलीवरी कंपनियों के द्वारा कस्टमर का पहुंचाया जाता है। इसके बाद में आपको खाद्य डिपार्टमेंट के लाइसेंस लेना होगा, जो कि आपको सरकारी संस्था के वेबसाइट से द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में आपको अपने क्लाउड किचन को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। इसके साथ ही आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, ताकि आपका सारा काम एकदम सही तरीके से हो सके और आपको भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपको अपने फूड स्टॉल या फिर अपने क्लाउड किचन को इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपका बिजनेस इनके साथ स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके सारे खाने का मेनू लोगों को स्विगी और जोमाटो में दिखाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आपको इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पर जोमाटो और स्विगी पर अपना क्लाउड किचन को रजिस्टर करने के लिए उनके वेबसाइट का लिंक दे देंगे। वहां से आप बस अपना रजिस्टर कर लेना और बस नेक्स्ट दिन से ही आपका काम बन जाएगा। अब आप कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको कभी कभी तो 60 तक का मुनाफा भी होता है। कैंडी मेकिंग। जी हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर देखते हो और इंटरनेट पर रिसर्च करते हो तो आप घर पर ही कैंडी बनाना सीख सकते हो और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अमेज़ॉन से कैंडी बनाने के लिए कैंडी मोल्ड, जिस पर कैंडी को जमाओगे या बनाओगे, वह मंगा सकते हो। बाकी के सामान आप लोग आपके बाजार से ही ले आ सकते हो। एक बार आप लोग सीख लेते हो कि कैंडी किस तरीके से घर में ही बनाया जाता है, तो आप लोग फटाफट से कैंडी बनाना शुरू कर सकते हो। बाद में आपका कैंडी जब बनकर तैयार हो जाए तो कुछ कैंडी आप लोग आपके आसपास के बच्चों को खिलाकर ट्राई करवाओ।
अगर उन्हें पसंद आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आपको उस कैंडी की टेस्ट को और भी सुधारने की ज़रूरत है। एक बार आपका कैंडी सही से बन जाए तो आप पैकेटिंग करके उसे मार्केट में उतारें। ऐसे में कोशिश करिए कि थोड़ा फैंसी और अनोखा कैंडी बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बिक्री हो। दोस्तों, अगर दिन में आप 2 से 3 घंटे तक भी घर में कैंडी बनाते हो तो हर रोज़ आप कम से कम 1000 रुपये की कमाई कर सकते हो। आप बस अपने कैंडी को बाजार में सप्लाई देने के लिए एक बड़ा होलसेलर और सप्लायर ढूंढ लें, और उसके बाद आपका कैंडी चल पड़ी। ध्यान दें कि आपकी कमाई के साथ साथ दुकान वाले का और दुकान में सप्लाई देने वाले का भी अच्छा खासा फायदा हो, तब जाकर ही आपकी कैंडी बाजार में ज़ोरों शोरों से चलती रहेगी। दूसरा बिजनेस आइडिया है पोटैटो चिप्स मेकिंग। अगर आप लोग पोटैटो चिप्स घर में ही बनाकर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान काम हो सकता है। देखिए, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप यूट्यूब में या इंटरनेट में रिसर्च करके अच्छे अच्छे पोटैटो चिप्स बनाने का ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जब भी आपको अच्छा खासा टेस्ट वाला पोटैटो चिप्स बनाना सीखने मिल जाता है तो अब आप उसे पैकेट में पैकेजिंग करके बाजार में उतार सकते हो। ध्यान दीजिए कि आपका पोटैटो चिप्स का क्वांटिटी और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, तब जाकर आपका ये बिजनेस बाजार में आराम से चलते रहेंगे। धीरे धीरे आप लोग आसपास के शहर में सप्लायर और होलसेलर के माध्यम से अपने पोटैटो चिप्स को बेच सकते हो और दिन भर में अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब अगला बिजनेस आइडिया है। आज के दौर में पारंपरिक मोमबत्तियों, जिन्हें पहले बिजली जाने पर घरों में उजाला करने के इस्तेमाल में लाया जाता था, का स्थान फैंसी मोमबत्तियों ने ले लिया है, जिन्हें लोग विभिन्न अवसरों पर अपने घरों में जलाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कहीं कुछ अशुभ होने पर और मनमुताबिक बात न होने पर लोग अपना विरोध प्रकट करने के लिए भी कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आज भी विभिन्न अवसरों जैसे कैंडल मार्च, दिवाली, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह समारोह इत्यादि अवसरों पर कैंडल की डिमांड की जाती है। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर मोमबत्तियों की कितनी डिमांड रहती है, इस आधार पर भी आप मोमबत्ती बिजनेस शुरू करने का या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आइडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आइडिया है नमकीन मेकिंग बिजनेस। इसमें बस आप लोग 1 से 2000 रुपए लगाओगे और आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हो। आपने ऐसे बहुत से दुकान देखे होंगे जहाँ पर नमकीन बिकते हैं। ग्रोसरी दुकान से लेकर चाय दुकानों तक हर जगह नमकीन बिकते ही है, लेकिन ये नमकीन स्पेशली ग्रोसरी दुकान में ही बिकते हैं। और तो और अगर आप छोटे छोटे चाय दुकानों में भी देखोगे तो दिन का 100 पैकेट नमकीन आराम से बिक जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे बाजार में एक ही दिन में कितने सारे नमकीनों का पैकेट बिकते होंगे। आप तरह तरह के नमकीन बना सकते हो और पैकेटिंग करके उसको बाजार में सेल के लिए निकाल सकते हो। बस इसके लिए आपको एक सप्लायर ढूंढना होगा आपके लोकल एरिया में। सबसे पहले आप पता करिए कि कौन ऐसा सप्लायर है जो दुकान में ये सब चीज़ों को सप्लाई देता है। अगर आपको मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो आपको यह काम खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग 5 और 10 का पैकेट बनाओगे जो कि आप दुकानदारों को होलसेल रेट में दोगे। अगर उन लोगों को आपका दाम सही लगा तो वह लोग आप लोगों से डेली का 50 से 100 पैकेट तो खरीद ही लेंगे। और ध्यान रखिए कि आप जो भी नमकीन बना रहे हो, चाहे वह चनाचूर हो या नमकीन हो या कुछ और हो, आपको टेस्टी बनाना होगा जो कि हर लोगों को पसंद आ जाए। तब जाकर आपका नमकीन पूरे बाजार में तेजी से चलेगा और दुकानदार भी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देंगे। यह काम आप लोग शुरू में तो लोकल एरिया में ही कर सकते हो और बाद में धीरे धीरे प्रोडक्शन डबल करने के बाद आप लोग अपने नमकीन वाले पैकेट को अपने आसपास के शहर में भी भेज सकते हो। ऐसा करने पर आप लोगों का प्रॉफिट भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो यह भी एक ऐसा बिजनेस था जहां पर काफी कम पैसों में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। अगर आप एक टाइम आने बाद डेली का 8000 पैकेट सप्लाई देने लग जाते हो तो आप लोगों को 2 से 3000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। ब्रेकफास्ट पॉइंट। लोगों को सुबह सुबह काम पर जाने की जल्दी होती है। ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने या घर में करने का टाइम नहीं होता और ऐसी स्थिति में यह लोग अधिकतर घर के बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं
तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाई जाने वाली चीजें जैसे पराठा, सैंडविच, आमलेट, चाय आदि बनाना आता है तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। आप जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे आपका बिजनेस पॉइंट उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज्यादा रुपए नहीं निवेश कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर से यानी कि ठेला या छोटा फूड कोर्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह पर खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह पर खोलें जहां पर लोग काफी आते जाते हों। आप बस अड्डे या स्टेशन के पास में अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप डेली का 6,000 रुपए तक का भी सेल करते हो ना तो 2,000 रुपए प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने 3 ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया के बारे में जाना जिसमें बस 5,000 या उससे भी कम का निवेश किए हुए ही 2 से 3,000 दिन का कमा सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में हर हफ्ते जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में दोस्त भी बना सकते हैं। धन्यवाद।